इस साल मई में करनाल लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा सोमवार को पानीपत के चुनाव दफ्तर में 2 ईवीएम की रिकाउंटिंग के लिए पहुंचे, तो इसके तरीके को लेकर वो असहमत हो गए। उन्होंने मीडिया को बुला लिया, बोले मैं कोर्ट जाऊंगा। गौरतलब है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना में कांग्रेस नेता ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर रिकाउंटिंग की मांग की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने 2 ईवीएम की रिकाउंटिंग कराने का फैसला किया, पर दिव्यांशु इसके तरीके को लेकर अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। पानीपत के जिला चुनाव कार्यालय में उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े दिव्यांशु बुद्धिराजा 2 ईवीएम्स की रिकाउंटिंग के लिए चुनाव दफ्तर पहुंचे। जब रिकाउंटिंग की जा रही थी तो उसके तरीके को लेकर दिव्यांशु बुद्धिराजा असहज हो गए और मीडिया को बुला लिया। बोले ईवीएम्स को 25 मई की डेट के लिए ही रीसेट करके गिनती की जाए। जब प्रशासन ने ऐसा करने से मना किया तो मीडिया के बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई। पानीपत की 2 मशीनें चेक करने के लिए मुझे आज यहाँ बुलाया गया था, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि मैंने 3 पॉइंट आज इस चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के दौरान उठाए, लेकिन तीनों पॉइंट पे इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, जिसकी वजह से आज की जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाई। मुझे 100% इस बात का डाउट जरूर था चुनाव में कि मशीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आज की इस चेकिंग एंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान जब इलेक्शन कमीशन ने उन सभी पॉइंट्स पर नकारात्मक दिखाते हुए उन सभी चीजों को नकार दिया, तो मैंने आज डीसी साहब को इन तीनों पॉइंट्स पे लिखकर ये कहा है कि अगर अब हम जो है कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। गौरतलब है कि 4 जून को वोटों की गिनती के बाद पराजय स्वीकार करने वाले दिव्यांशु बुद्धिराजा ने तभी चुनाव आयोग को मेल करके ईवीएम्स की रिकाउंटिंग की मांग की थी। सोमवार को जब रिकाउंटिंग की जा रही थी तो गुस्साए दिव्यांशु बुद्धिराजा अब कोर्ट जाने की बात करने लगे। पोलिंग हुई 25 तारीख को और 25 तारीख को जब वोट डली, मैंने कहा कि आज मशीन के अंदर आप टाइम सेट कीजिए 25 तारीख का, और आप चेक करके ये बताइए कि अगर 25 वोट एक पार्टी को डल रही हैं, आप उसका प्रूफ दिखाइए कि वो वीवीपैट में जो पर्चियां हैं वो उतनी निकलेंगी। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम मशीन को रीसेट 25 तारीख के लिए नहीं कर सकते। मुझे 100% अंदेशा है कि इस चुनाव के अंदर मशीनों के माध्यम से धांधलेबाजी हुई है। गौरतलब है कि करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व सीएम मनोहर लाल करीब 2,30,000 वोटों से चुनाव जीते थे। अब वो केंद्र में 2 प्रमुख विभागों के मंत्री हैं। अब चूंकि विधानसभा चुनाव में महज 1.5 महीना ही बचा है, ऐसे में ईवीएम्स पर इस तरह की आशंकाएं और बवाल नई बहस ना छेड़ दे। सच्चाई जो भी हो, इस तरह का माहौल कहीं हमदर्दी लेने की कोशिश तो नहीं। और हाँ, कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मीडिया से बातचीत में कह दिया कि मैं इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। आरोप लगाया कि ईवीएम्स की रीसेटिंग और रिकाउंटिंग के तरीके से वो संतुष्ट नहीं हैं, लिहाजा अब चुनाव आयोग के बाद वो कोर्ट जाने की चेतावनी दे रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।